नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को किया संबोधित। कहा, न्यायपालिका ने सकारात्मक और रचनात्मक व्याख्या करके संविधान को किया मजबूत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण में चाय बागान क्षेत्रों से जुड़े लगभग 7,50,000 लोगों को 3-3 हजार रुपए की जारी की वित्तीय सहायता। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के डॉन बॉस्को स्कूल ग्राउंड जुलांग में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर डिपार्टमेंटल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू। प्रतियोगिता में प्रसार भारती, SBI, BSNL और इंडिया पोस्ट की टीमें ले रही है हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की न्यायपालिका ने हमेशा संविधान की सकारात्मक और रचनात्मक व्याख्या कर इसे मजबूत किया है। आज गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो या राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता, न्यायपालिका ने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है। श्री मोदी ने कहा कि कानून के तहत हर नागरिक को अधिकार प्रदान किए गए हैं और विश्व स्तरीय न्यायिक प्रणाली की स्थापना करना न्यायपालिका और सरकार का उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि उच्चतम न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबसे अधिक मामलों की सुनवाई की है। प्रधानमंत्री ने गुजरात उच्च न्यायालय को कोरोना काल में अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने और आम जनता के लिए खुली अदालतों की पहल करने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उच्चतम न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी उपस्थित थे। उनको दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज गुवाहाटी में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में असम सरकार चाय बागान क्षेत्र से जुड़े लगभग 7,50,000 लोगों को 3-3 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली तथा राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री तेली ने कहा कि केंद्र और असम सरकार असम में चाय क्षेत्रों के कामगारों के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। आवश्यकता नहीं है, कागज में आपके नाम लिखने का आवश्यकता नहीं है। पूरे दुनिया में आज इतने सारे डेवलपमेंट हो रही है, क्या हमारे चाय बागान के हक नहीं बनता? क्या हमारे चाय बागान के महिला का हक नहीं बनता? ये सांसद में ये बात बोल करके चाय बागान के हालात के पूरे विषय समझाया गया है। इसीलिए और इससे पहले 2014 के चुनाव से पहले ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात बोलते रहते हैं, चाय बागान के लोग के लिए हम कुछ करना चाहिए।
उनके हर भाषण में ये बात बोलते हैं, उनके हालात देखो, कुछ करना चाहिए हम। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आप तक पहुंचता है, प्रधानमंत्री आवास योजना आप तक घर लेकर आता है, और अभी भी जितने भी लोग उनका घर नहीं है, ठीक अच्छा सा घर नहीं है, उनको घर भी दिलाता है। और चाय बागान में जो रहते हैं दूर, सिटी से दूर, उनको आयुष्मान भारत के योजना के द्वारा 5 लाख तक 1 साल के अंदर ही जरूरत पड़ते तो इलाज करने का व्यवस्था भी आपको प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत के द्वारा मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम में सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने में मदद करने के उद्देश्य से असोम माला का शुभारंभ करेंगे। असोम माला राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के साथ साथ निर्बाध बहु मॉडल परिवहन को गुणवत्तापूर्ण अंतर संपर्क मार्ग की सुविधा प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री विश्वनाथ और चराईदेव में स्थापित किए जा रहे 2 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का शिलान्यास भी करेंगे। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1100 करोड़ रुपए से अधिक है। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की संख्या में वृद्धि न केवल राज्य में चिकित्सकों की कमी को कम करेगी, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए असम को चिकित्सा शिक्षा का केंद्र बनाएगी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली का दौरा कर कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्य के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों से क्षेत्र में सड़क नेटवर्क के विस्तार के साथ ही स्थानीय लोगों की शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार सहित बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी। Are very eagerly waiting for his landing at Dhekiyajuli, the historic city of Assam. And this particular city has the memory of the great sacrifice of those great martyrs in 1942 Quit India movement. So I believe his landing will definitely inspire all of us, particularly during his brief tenure in the 6 years. Whatever he did for the speedy growth of Assam and Northeast, it is unique, exemplary. देश में अब तक 54,16,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड के करीब 14,500 रोगी स्वस्थ हुए और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,48,590 रह गई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का कोई मामला सामने नहीं आया और सक्रिय मामलों की संख्या 8 पर बनी हुई है। राज्य में कोविड रिकवरी दर 99.62% है। राज्य भर में कल कोविड जांच के लिए 658 सैंपल एकत्र किए गए। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में कृषि, बागवानी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। पूर्वोत्तर राज्य में खान पान में मीट का सेवन अधिक होता है और इसे देखते हुए सुअर पालक किसानों को अच्छी आय प्राप्त होती है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में महिला किसान पीपी केथे लाकपाम ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुअर पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। उनके फार्म में करीब 300 सुअर है और इस आसपास के युवाओं और महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। Young girl called Pipi Kete Lakpam. She is also known to me. Her farm. We have been in touch with this farm for the past 3-4 years. We have more than 4 lakh uneducated, unemployed youths in such a small state like Manipur. We have this unemployment problem we have here, and when husband this sector, it can generate these self-employment avenues if they are interested. This Indian husbandry sector, this is a very very potent tool for socio-economic upliftment of rural masses.
भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ICAR बासार ने कृषि विज्ञान केंद्र अंजाव के साथ मिलकर अंजाव जिले के किबिथो अंचल में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न गांवों के 30 किसानों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ICAR बासार के संयुक्त निदेशक के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को कृषि, बागवानी और पशुपालन से आय को बढ़ाने के बारे में जानकारी दी। हम लोग बेसिकली हम थोड़ा सा कोकरा करेंगे, कुकुर करेंगे, बितार गोद, बतल गोद, जो भी है, रिच गोद, ये सब का जो खेत करेंगे उसका सीड बीजन आप लोगों को यह हम लोग देंगे। साथ में हम लोगों का 2-3 टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी बोलेंगे। एक आपका जैसे लो कॉस्ट पॉली हाउस है, जिस एरिया में सामासी में बहुत बारिश होता है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत बारिश होता है, ये बारिश में हम लोगों को बारिश के लिए सब्जी करना मुश्किल होता है। तो ये लो कॉस्ट पॉली हाउस और मतलब हमारा जो अपना बेम्बू, उसका ऊपर ये प्लास्टिक और चारों तरफ एक दूसरे नेट से कवर करके उसका अंदर में हम लोग सब्जी कर सकता है समर सीजन में। वो एक टेक्नोलॉजी है। टोमेटो कर सकता है, जो क्रॉप आपका वॉल्यूम कम है लेकिन वैल्यू ज़्यादा है, उसको बोलता है हाई वैल्यू लो वॉल्यूम। साइज एक टोमेटो पर कितना जगह लगेगा, इतना ही आपको 1 मीटर में 3-4 टोमेटो का पेड़ होता है। उसी में से अगर 2.5 kg करके निकाल लेगा तो 10 kg to 1 मीटर स्क्वायर में निकलेगा। अगर 10 kg निकाल जैसे 50 रुपीज़ करके आपका सेल होगा तो आपको 500 पर मीटर स्क्वायर में मिलेगा। जिस टाइम में 50 रुपीज़ से भी ज़्यादा होगा, जहाँ समर सीजन में टोमेटो का दाम बहुत ज़्यादा आता है। ईटानगर नगर निगम के वार्ड संख्या 13 से कॉरपोरेटर तामुक तागियांग के सहयोग से ऑल पप्पू नाला यूथ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज राजधानी क्षेत्र के यूपिया ट्राई जंक्शन से जूली ट्राई जंक्शन तक स्वच्छता अभियान चलाया। इसके तहत शहरी क्षेत्र के सड़कों के आसपास पड़े कूड़े को एकत्र कर उसका निपटारा किया गया। संगठन ने ईटानगर शहरी क्षेत्र के लोगों से स्वच्छता को बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। हम लोग पप्पू नाला यूथ लोग को उन लोग ऑर्गेनाइज किया है मेरे थ्रू से, तो हम बहुत उन लोग को शुक्रिया करता है। और जो मेरा इलेक्शन में भी हमको साथ दिया, अभी ये सोशल सर्विस में भी वो बहुत साथ दे रहा है। हमको तो कचरा का लीडर बनाया है, तो हम ये कचरा सफा करने के लिए है। मेरा अपना वार्ड को अच्छा से सफा रखने का हम कोशिश करेगा, जैसे स्वच्छ भारत अभियान का थ्रू। हम लोग सर ये यूपिया रोड तुनियाली से लेके जुलू तुनियाली तक, यानी कि 1 किलो आधा हम लोग पूरे नाला ड्रेनेज प्लानिंग करके आ गया। और इसका साथ में जितना भी यहाँ में यूथ से मम्मी पापा लोग हैं, इसको भी हम ईटानगर राजधानी क्षेत्र के डॉन बॉस्को स्कूल ग्राउंड जुलांग में आज सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर डिपार्टमेंटल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में प्रसार भारती, SBI, BSNL और इंडिया पोस्ट की टीमें हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के निदेशक इंजीनियरिंग के मोरांग के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उद्घाटन मैच में BSNL ने SBI को 7 विकेट से पराजित कर दिया। वहीं आज खेले गए दूसरे मैच में प्रसार भारती ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 114 रन बनाए, जिसके जवाब में इंडिया पोस्ट की टीम 19 ओवर में 103 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। प्रतियोगिता के आयोजक सचिव M तादू ने बताया कि राज्य में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के बीच आपसी मेलजोल को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो हम लोग बाहर भी जाकर एक साथ कोई भी स्टेट में पोस्टिंग होने से भी वहाँ भी हम लोग साथ मिलके ही रहेगा, एक दूसरे को पहचानते हुए। तो पर्सनली भी अपना हेल्थ बेनिफिट के लिए भी स्पोर्ट्स तो सबके लिए अच्छा ही है। इसी को नज़र में रखते हुए अगर हम लोग सोच रहे हैं कि ये क्रिकेट तो चल ही रहा है, साथ में हम लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल और हो सकने से बैडमिंटन, टेबल टेनिस जो भी आता है तो उसको भी अगले साल से हम लोग कोशिश करेगा।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बताते आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।